भगवान के 3 ऐसे नाम हैं जो 3 नामों को ले लेता है उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, कोई भी उसको तंग नहीं कर सकता है, किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का कष्ट उसको नहीं होता है। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए श्री पद्म पुराणकार कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि भगवती पार्वती को शिवशंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। कूर्म आदि अवतारों की कथा सुनाई है, उनको सुनकर माता का हृदय तो प्रफुल्लित हुआ है। माता को कथा सुनना अति प्रिय है और भोले बाबा को कथा सुनाना अति प्रिय है। ऐसी कथा करते करते समुद्र मंथन की कथा आई। समुद्र मंथन की कथा का वर्णन करते हुए शिवशंकर भगवान बोले कि जब मंथन हो रहा था तो वहाँ पर एक विष निकला। पहले अमृत नहीं निकला, पहले विष निकला। अब सबसे बड़ा संकट यह है कि उस विष को कौन पिएगा, उस विष का पान कौन करेगा। वो भयंकर कालकूट विष था। केवल उसके प्रकट होने मात्र से ही जो दैत्य थे और देवता थे दोनों कातर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तब मेरे हृदय में बड़ा भाव आया और मुझसे देखा ना गया। भोले बाबा गए और जाकर उस विष को पकड़ लिया। तब तो सारे के सारे देवता साधु साधु कहकर उनके लिए जयघोष करने लगे और श्री शिवशंकर भगवान ने उस विष का पान करा और इससे भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इसमें जानने की एक बात क्या है, भोले बाबा कहते हैं उस पूरी लीला में एक रहस्य था। उस रहस्य को मैंने किसी को नहीं बताया। वो रहस्य हे पार्वती मैं आपके सामने कह रहा हूँ। पार्वती माता के सामने भोले बाबा कहते हैं कि वहाँ मैंने भगवान के 3 नामों का आश्रय लिया। पद्म पुराण वर्णन करती है, ध्यान से सुनिए कि अच्युत अनंत गोविंदा इति नाम त्रयम हरे यो जपेत प्रियतो भक्त्या प्रणवाद्यम नमोन्तकम। क्या कह रहे हैं? अच्युत, अनंत और गोविंद, ये 3 नाम हैं। अच्युत अनंत गोविंद इति नामत्रयम हरे, ये भगवान हरि के 3 नाम हैं। और यो जपेत प्रियतो भक्त्या, जो इनको श्रद्धा प्रेम से जपता है उनके आगे प्रणवाद्यम, अगर अधिकार है तो प्रणव आगे लगाकर और नमो अंतक, नमो अंतकम, अंत में नमः शब्द लगाए। जैसे ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इनको एक मंत्र माने और फिर उसके बाद में उनका जाप करें। तो क्या कह रहे हैं? तस्य मृत्यु भयम नास्ति विष रोगाग्निजम महत् नामत्रय महामंत्रम जपेद्या प्रियतात्मवान। जो इनका प्रेम से, बड़ा भाव से, एकाग्रता पूर्वक होकर जप करता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता, उसको विष आदि का प्रभाव नहीं होता, उसको किसी रोग का प्रभाव नहीं होता, अग्नि आदि से उसे कभी कोई चोट नहीं लगती है। काल मृत्यु भयम चापी तस्य नास्ति किमंतकम। अरे ये सब तो छोटी बातें हैं। काल मृत्यु, जो काल हमेशा खड़ा होता है, सबको भैया एक ना एक दिन जाना है, मृत्यु लोक है, मृत्यु तो आएगी। परंतु भगवान के नाम का आश्रय लेने से वो जीव मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और वो भगवान के अभय पद को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम ही सार है। पद्म पुराण पढ़िए, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए। भागवत पुराण में कह रहे हैं माता देवहूति अहो बत स्वप चोतो करियान यज्जीवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे भगवान, वो स्वपच, वो चांडाल व्यक्ति जो मांस खाता है, जो कुत्तों आदि का सेवन कर जाता है, उनको जीवित नहीं छोड़ता, मांस भक्षण करता है, ऐसा निरीह पापी, ऐसा व्यक्ति भी अहो बत, परंतु अगर आपका नाम ले ले तो फिर वो तो इस जगत में पूज्य हो जाता है। अगर उसकी जीवा से, अग्रभाग से आपका नाम निकलने लग जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो उसकी तो महिमा नहीं कही जा सकती। अंत बात इतनी ही है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। ये नाम ही सार है। बड़े बड़े शास्त्रों को, बड़े बड़े स्तोत्रों को पढ़ने का, कहने का मूल भाव यही है, ये नाम ही सार है। जब हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो हाँ भैया, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से क्या हो, इतनी बार भगवान का नाम आ गया। हम कभी भगवान को भूत भूत भव्य ऐसे कहकर पुकार रहे हैं तो भगवान का स्मरण हो रहा है। शारंग धनवा गदाधरा ऐसे पुकार रहे तो भगवान का स्मरण हो रहा है। गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, आदि आदि जो भी पढ़ रहे हैं। अंत में बात यहीं पे आती है कि भगवान के नाम को ही गाया जाता है। जब आप योग पढ़ेंगे तो योग में आएगा तस्य वाचक प्रणवः, जो उस प्रभु परमात्मा है उसका वाचक को क्या है?
उसका नाम क्या है, उस परम सत्ता का नाम क्या है? तो वो सत्ता का नाम है प्रणव। प्रणव मतलब ओमकार। उस ओम रूपी नाम मंत्र को जपने की आज्ञा वेद करते हैं। वेद से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का सार तत्व यही मिलेगा कि भगवान का नाम जप करना है। इसी नाम से काम बनता है।